नमस्कार। आज हम श्री अरबिंदो के महान ग्रंथ सावित्री पर एक थोड़ी अलग तरह से बात करने वाले हैं। जी। इसे सिर्फ एक कविता की तरह नहीं बल्कि हम इसे देखेंगे सावित्री आध्यात्मिक चेतना के एक विशाल वास्तुशिल्प चमत्कार के रूप में। बिल्कुल। ये विचार श्री अरबिंदो के ही एक पत्र और उसके विश्लेषण से आया है। तो चलिए इस अनोखे दृष्टिकोण की गहराई में उतरते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये समझना शुरू में ही बहुत ज़रूरी है कि सावित्री कोई मतलब दिमागी कसरत या सिर्फ कल्पना नहीं है। अच्छा। श्री अरबिंदो ने खुद इसे एक अनुभव, एक आंतरिक दृष्टि का लेखा जोखा माना है। अनुभव का लेखा जोखा। हाँ, चेतना के स्तर पर जो देखा गया, जो महसूस किया गया, उसे शब्दों में उतारा गया है। ये बौद्धिक निर्माण से कहीं आगे की चीज़ है। हाँ, ये बात तो सावित्री को देखने का नजरिया ही बदल देती है। उन्होंने खुद लिखा भी है, अंग्रेजी में अगर कहूँ तो सावित्री इज द रिकॉर्ड ऑफ अ सीइंग ऑफ एन एक्सपीरियंस विच इज नॉट ऑफ द कॉमन काइंड। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई साधारण कविता नहीं है, बल्कि एक तरह से आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा है, जैसे चेतना की गहराइयों का कोई खाका। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक नक्शा, एक डिजाइन। और इसी वजह से देखिए, इसकी जो विशालता है वो सिर्फ पन्नों की संख्या का मामला नहीं है। अच्छा। ये एक बहुत सोची समझी योजना का हिस्सा है। श्री अरबिंदो ने साफ कहा था, इट्स लेंथ इज एन इंडिस्पेंसिबल कंडीशन फॉर कैरिंग आउट इट्स पर्पस। यानी ये लंबाई जरूरी है। हाँ, अनिवार्य है। वो आगे कहते हैं, इट एम्स नॉट एट अ मिनिमम बट एट एन एग्जॉस्टिव एक्सपोजिशन ऑफ इट्स वर्ल्ड विजन। मतलब कम से कम नहीं, बल्कि पूरी तरह से हर पहलू से उस आध्यात्मिक दृष्टि को सामने रखना है। अच्छा। अब सोचिए, जैसे कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर हो या कोई महल, उसका हर कमरा, हर गलियारा, हर खंबा, वो सब मिलकर पूरा डिजाइन बनाते हैं, उसके उद्देश्य को पूरा करते हैं। हाँ हाँ। कुछ वैसा ही यहाँ शब्दों और अनुभवों के साथ है। ये विस्तार उस पूरी दृष्टि को समझने के लिए जरूरी है। ये वाकई कमाल का विचार है। तो मतलब सिर्फ कहानी या उसका दर्शन ही नहीं, बल्कि जिस तरह से इसे बुना गया है, उसकी बनावट, वो भी एक वास्तुशिल्प की तरह है। जी हाँ बिल्कुल। हर पंक्ति, हर छंद जैसे सोच समझ कर रखा गया हो, जैसे कोई इमारत खड़ी कर रहा हो। हाँ, यहीं पर ये वास्तुशिल्प वाली बात और गहरी हो जाती है। श्री अरबिंदो ने काव्य की तकनीक में भी प्रयोग किया। वो पारंपरिक छंदों से आगे बढ़े। अच्छा, कैसे? उन्होंने एक ऐसी शैली विकसित की जहां हर पंक्ति अपने आप में पूर्ण हो, शक्तिशाली हो, लगभग एक मंत्र की तरह। हर पंक्ति एक मंत्र। हाँ, उन्होंने इसे ऐसे समझाया जैसे ईच लाइन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड बाय इटसेल्फ, लाइक स्टोन एडेड टू स्टोन। पत्थर पर पत्थर। वाह, ये उपमा तो बहुत ही सटीक लगती है। है ना? यानी हर पंक्ति एक सधे हुए पत्थर की तरह है। हम्म। उसे बहुत ध्यान से उसकी सही जगह पर रखा गया है ताकि पूरी जो संरचना है वो मजबूत बने और अपना प्रभाव पैदा करे। तो क्या क्या इसका मतलब ये भी है कि इसमें जो दोहराव आते हैं या विशेषणों का इस्तेमाल है, वो सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। यहाँ दोहराव हैं, विशेषण हैं, यहाँ तक कि जो प्रतीक हैं, जैसे रात्रि और उषा का वर्णन आता है बार बार, हाँ, आता है। वो सब सिर्फ सजावट नहीं है। उनका इस्तेमाल आध्यात्मिक सटीकता लाने के लिए है, एक खास तरह का स्पंदन, एक ऊर्जा पैदा करने के लिए। आध्यात्मिक सटीकता जैसे? जैसे रात्रि, वो सिर्फ अंधेरी रात नहीं है, वो अचेतन की अवस्था का प्रतीक है। और उषा, वो सिर्फ सुबह का होना नहीं, वो चेतना के जागरण का प्रतीक है। अच्छा। तो ये सब मिलकर उस आंतरिक जगत का एक जीता जागता सजीव नक्शा बनाते हैं, एक पवित्र वास्तुशिल्प की तरह, जहाँ हर चीज का अपना स्थान है, अपना महत्व है। समझ गई। तो ये जो पूरा ढांचा है, ये जो संरचना है, ये सिर्फ श्री अरबिंदो के अपने अनुभवों का रिकॉर्ड भर नहीं है। क्या ये भविष्य के लिए भी कुछ मायने रखता है, मतलब निश्चित इसे पढ़ने वालों के लिए? निश्चित रूप से, बिल्कुल। श्री अरबिंदो का तो मानना ही ये था कि सावित्री को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए पाठक की चेतना का भी विकास जरूरी है। पाठक की चेतना का विकास। हाँ, उन्होंने लिखा, दे मस्ट बी ए न्यू एक्सटेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एस्थेसिस टू अप्रिशिएट ए न्यू काइंड ऑफ मिस्टिक पोएट्री। एस्थेसिस, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? एस्थेसिस का मतलब है सौंदर्य और सत्य को महसूस करने की हमारी आंतरिक क्षमता, हमारी संवेदनशीलता। यानी इस काव्य के गहरे अर्थ और उसके सौंदर्य को पूरी तरह समझने के लिए पाठक के अंदर भी चेतना का और इस संवेदनशीलता का विस्तार होना होगा। ये कोई आम कविता नहीं है जिसे बस पढ़ लिया। तो ये इमारत सिर्फ बनी नहीं है,
इसमें प्रवेश करने के लिए भी एक खास तरह की तैयारी चाहिए, एक खास तरह की चेतना विकसित करनी होगी। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये एक ऐसी संरचना है जो भविष्य की विकसित होती चेतना के लिए बनाई गई है। भविष्य की चेतना के लिए? हाँ, इसे सिर्फ बुद्धि से, इंटेलेक्चुअल रूप से नहीं समझा जा सकता पूरी तरह। इसके लिए गहरा आंतरिक अनुभव चाहिए और एक खुली हुई संवेदनशीलता। ये उन साधकों के लिए एक मार्गदर्शिका है जो चेतना के उन स्तरों को जानना चाहते हैं जिनका वर्णन इसमें है। तो अगर हम इसे समेटें, खासकर उन साधकों के लिए जो श्री अरविंदो और श्री मां के बताए इंटीग्रल योग के मार्ग पर है, उनके लिए सावित्री सिर्फ एक किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक नक्शा है, चेतना का एक जीता जागता वास्तुशिल्प है। सही। हाँ, बिल्कुल सही। ये एक साहित्यिक कृति से कहीं ज्यादा है। ये चेतना में गढ़ी गई एक जीवंत संरचना है, एक आध्यात्मिक आधारशिला, एक मंदिर है, कह सकते हैं। चेतना में गढ़ा गया मंदिर। जी। इससे पढ़ना ऐसा है मानो आप उस चेतना के प्रकाश से बने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हों। और इसका अध्ययन करना वो उस महान वास्तुकार श्री अरबिंदो के मन को, उनकी योजना को समझने जैसा है कि उन्होंने चेतना के इस भव्य भवन का निर्माण कैसे किया, क्यों किया। ये साधक को दिखाता है कि चेतना की यात्रा कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा सकती है। ये बहुत ही गहन और अद्भुत चर्चा रही। इस अंतर्दृष्टि के लिए बहुत आभार। धन्यवाद। जय श्री अरविंदो, जय श्री मां। धन्यवाद। जय श्री अरबिंदो, जय श्री मां।